हेलो दोस्तों, लास्ट मोमेंट ट्यूशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम आदर्श शुक्ला है और इस वीडियो में हम लोग रिप्रेजेंटेशन देखेंगे फाइनाइट ऑटोमेटा का। फाइनाइट ऑटोमेटा को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है इसके बारे में अपन ये वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो पहला तरीका है स्टेट डायग्राम। तो स्टेट डायग्राम का यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख के रखा हुआ है। इट इज़ अ ग्राफिकल वे टू रिप्रेजेंट द फाइनाइट ऑटोमेटा। एफ का मतलब होता है फाइनाइट ऑटोमेटा, मतलब फाइनाइट ऑटोमेटा को जो है वो एक डायग्रामेटिक तरीके से इसको अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये तरीके का यूज़ करके, स्टेट डायग्राम का यूज़ करके। ठीक है, तो अगर फाइनाइट ऑटोमेटा इसके लिए आपको पता अच्छे से होना चाहिए कि फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है, उसमें जाकर के आप देख लीजिए। फिर भी मैं आपको एक छोटा सा एक रफ आइडिया दे देता हूँ कि फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है। फाइनाइट ऑटोमेटा में कुल मिलाकर होते हैं 5 टपल्स, जिसमें से पहला होता है क्यू। क्यू का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल स्टेट्स। ठीक है, फिर होता है डेल्टा। डेल्टा आपका ट्रांजिशन फंक्शन होता है। फाइनाइट ऑटोमेटा के लिए जो ट्रांजिशन फंक्शन है वो है क्यू इंटू सिग्मा इज इक्वल टू क्यू। इसमें क्यू होता है सेट ऑफ ऑल स्टेट्स, सिग्मा होता है सेट ऑफ सिंबल। इन दोनों को एज ए इनपुट आपका जो है एफ एक्सेप्ट करता है और आउटपुट में आपको नई स्टेट देता है। कि ये फाइनाइट ऑटोमेटा के लिए आपका क्या है, डेल्टा होता है। डेल्टा मतलब होता है ट्रांजिशन फंक्शन। ये क्या होता है, सिग्मा होता है आपका सेट ऑफ ऑल सिंबल्स। क्यू नॉट होता है सेट आपका इनिशियल स्टेट और एफ होता है आपका फाइनल स्टेट। ठीक है, इसके बाद में अपने को क्या है, कंट्रोल फ्लो लाइन, जो आपने लास्ट क्लास में सीखा था। तो कंट्रोल फ्लो लाइन को अगर आप समझ लेते हैं कि कंट्रोल फ्लो लाइन को कैसे क्या इसमें रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है तो फ्लो से ही पूरा काम चलेगा अपना। ठीक है ना, तो फ्लो कैसे होता है ये आप समझ पाएंगे अगर, तो आप आराम से ये स्टेट डायग्राम को अपन रिप्रेजेंट कर पाएंगे। ठीक है ना, तो इसमें जो कंट्रोल फ्लो के लाइन होते हैं उसमें पहला टाइप होता है सेल्फ लूप, दूसरा टाइप होता है फॉरवर्ड ट्रांजिशन और तीसरा टाइप होता है बैक ट्रांजिशन। ठीक है, तो इसके बारे में अपन देखेंगे। ठीक है ना, तो जो होता है सेल्फ लूप, तो वो क्या होता है कि जो अपना स्टेट है तो स्टेट के ऊपर में वापस से वो फ्लो आ जाता है। ठीक है ना, मतलब यहाँ पर से निकला और यहाँ पे वापस आ गया। डेफिनेशन देख लो कि फ्लो कम्स टू इटसेल्फ, मतलब उसी स्टेट में वापस से आ जाता है फ्लो। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, सेल्फ लूप। ये एक डायग्राम बनाया उसको ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, उसी स्टेट पे से उसको निकाला जाता है और उसी में वापस से डाल दिया जाता है। ठीक है ना, तो ये क्या होता है, सेल्फ लूप। सेल्फ लूप के बाद में यहाँ पे आपको मैंने एक फॉरवर्ड ट्रांजिशन का एक लिखा हुआ है। फॉरवर्ड ट्रांजिशन मतलब क्या होता है, वो आगे की तरफ फ्लो को इंडिकेट करता है। यहाँ पर देखिए आप, तो एक Q0 एक स्टेट है, Q1 दूसरा स्टेट है। अब Q0 में अगर मेरे को जीरो अगर इनपुट मिलता है, जैसे कि आपको मालूम है कि स्टेट के अंदर में क्या होता है, अलग अलग तरह के इनपुट निकलते हैं। एक रैंडम प्रोसेस होता है कि जैसे समझ लो कि अगर जीरो आ गया या वन आ गया, मैंने यहाँ पे लैंग्वेज के सेट को मैंने यहाँ पर जीरो और वन माना हुआ है। तो एल का मतलब यहाँ पे मैंने क्या माना हुआ है, 0, 1। ठीक है ना, तो यहाँ पर से जीरो भी निकलेगा, वन भी निकलेगा। तो यहाँ पर से जीरो निकलता है अगर, तो उसके लिए मैंने सेल्फ लूप बनाया हुआ है। अगर वन निकलेगा तो मैं इसको आगे की तरफ अगर मैं भेजना चाहूँ तो मैं फॉरवर्ड ट्रांजिशन का यूज करूंगा। इसको डिनोट करने का ये तरीका होता है, ऐसे अपन फॉरवर्ड ट्रांजिशन बनाते हैं। ठीक है ना, और ये एक सेल्फ लूप है। सेल्फ लूप मैंने आपको पहले भी बता दिया, ये सेल्फ लूप होता है, ये फॉरवर्ड ट्रांजिशन होता है। फिर एक और दूसरी चीज होती है बैक ट्रांजिशन। बैक ट्रांजिशन क्या होती है कि वो जो चीज होती है वो वापस से अपन जो एक स्टेट में पहले चले गए, फिर बाद में उसी स्टेट से प्रीवियस स्टेट में वापस आने का अगर अपने को रहेगा तो फिर अपन क्या करते हैं, बैक ट्रांजिशन बनाते हैं। बैक ट्रांजिशन में क्या होता है, कम बैक होता है। अभी यहाँ पे अगर आप देख पाओ तो ये एक एग्जांपल के थ्रू भी अपन तीनों चीज़ों को इसमें समझ पाएंगे कि फॉरवर्ड ट्रांजिशन क्या होता है, बैक ट्रांजिशन क्या होता है और सेल्फ लूप क्या होता है। तीनों चीज़ों को इससे अपन आराम से समझ सकते हैं और अपना जो है कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये कैसा है कि शुरुआत हो रहा है, ये इनिशियल स्टेट हो गया आपका, क्योंकि ये एरो कहीं से भी नहीं आ रहा है और किसी न किसी तो भी स्टेट पे जा रहा है। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, इनिशियल स्टेट हो गया। मतलब आपका जो है फ्लो यहाँ पर से शुरू होता है। ठीक है ना, इसके बाद में अगर समझो कि अगर अपने को जीरो मिलता है एज ए इनपुट, अगर अपने को जीरो मिलता है तो अपन क्या करेंगे, सेल्फ लूप बनाया हुआ है, मतलब ये इससे आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है ना, आप समझ रहे होंगे शायद। अगर मेरे को वन मिलता है तभी मैं इससे आगे जा पाऊंगा। ठीक है ना, तो अगर मेरे को जीरो मिलता है तो मैं यहीं पे स्टक हो जाऊंगा, जिससे आगे मैं नहीं बढ़ सकता हूँ। फिर वापस से मेरे को एक इनपुट देना पड़ेगा, उसमें से अगर वन मेरे को आकर होता है तो मैं आगे जाऊंगा। तो आगे अगर मैं जाऊंगा तो मेरे को फॉरवर्ड ट्रांजिशन लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, फिर ये चीज़ हो गई, आपको सेल्फ लूप समझ में आया होगा, फॉरवर्ड ट्रांजिशन समझ में आया होगा, और ये है अपनी फाइनल स्टेट। इसको मैं समझो कि डबल सर्कल बना देता हूँ। ठीक है ना,
तो ये क्या होगी अपनी फाइनल स्टेट, ठीक है ना। तो ये फाइनल स्टेट हो गई। ये क्या है, Q1 फाइनल स्टेट है, Q0 क्या है, इनिशियल स्टेट है। अब Q0 से मैं चला, मेरे को 1 मिल गया, इसके बाद में मैं Q1 पे पहुंच गया अगर समझो, उसके बाद में अगर मेरे को 0 मिलता है तो मैं Q1 में वापस फंस जाऊंगा, और अगर मेरे को वहां पर अगर Q1 में आने के बाद में अगर 1 मिलता है मेरे को, तो मैं वापस में Q0 में पहुंच जाऊंगा। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो ये होता है आपका रिप्रेजेंट करने का तरीका। कि अगले कुछ सवालों में जब अपन डीएफए वगैरह पढ़ेंगे तो इसके एग्जाम्पल भी बनाएंगे कि ये हर एक कंडीशन में कैसे अपन इसके फ्लो को डिसाइड करते हैं, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करिए, और भी आपका अगर कोई डाउट होए तो ये डाउट को अपने कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, और साथ ही साथ अपने चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोज़ आते हैं। और थैंक यू।